चार पकौड़ी तेल में, बुढ़िया गया जेल में। गढ़वाल भटे आया का हम, गढ़वली बुलिया का हम, हिंदी हमें आया का नहीं, अधकची फुगिया का हम जा। तुमने वापस रख दिया, टेस्ट तो किया ही नहीं, टेस्ट तो करके देखो। बस खा लेंगे, खाने में क्या दिक्कत है, हमारे लिए बनी है, जब मन करे तब खाते रहेंगे। रणवीर बराड़ जी अगर सादर आमंत्रित है हमारे घर में, देहरादून आ सकते हैं आप कभी भी। नमस्कार देशवासियों, और कैसे हैं आप सब? मजे में, मौजे बहार, टकाटक, सब खैरियत? तो जी अभी हो रही सुबह की बजे 6:30। अब आप सोच रहे होंगे कि आदमी सुबह 6:30 बजे क्यों आ गया? 6:30 बजे इसलिए आ गया कि आज है इगास, उत्तराखंडियों का एक त्योहार है इगास। इगास बग्वाल, बग्वाल मीन्स दिवाली, इगास मीन्स दिवाली के 11वें दिन मनाए जाने वाली जो दिवाली है उसको हम लोग बोलते हैं इगास। तो आप सभी को इगास बग्वाल की हार्दिक शुभकामनाएं। खुश रहो, मस्त रहो, मौज में रहो। तो अच्छा, अब सुबह सुबह हम इसलिए उठ गए क्योंकि फिर मुझे थोड़ी देर बाद मैडम को जाना होता है ऑफिस, और हमने पूरे पकौड़े तो बनानी थी, तो हमारी चल रही पकौड़ी बनाने की तैयारियां। ये चल रही हमारी पकौड़ी बनाने की तैयारी। ये है मसाला, दाल की बनेंगी पकौड़ियाँ। हम पकौड़ी बनाने की करते तैयारी, और तब तक आप क्या करोगे? आप तब तक ये करो, चैनल को जरा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बगल में घंटी बने ना, घंटी बजा दो, फटाफट बजा दो। ओके। यहाँ चल रहा फुल ऑन पकौड़ा तलने का कार्यक्रम। पकौड़े 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 तले जा रहे हैं। ये है। अच्छा मैडम जी तो सुबह नहा धो के हो गए तैयार, हम अभी ऐसे आए, मुंह हल्का से पानी लगाए मुंह पे, हम तो ऐसे चल रहे हैं। मैं तो क्या, हम नहा लेंगे फिर यार। ये है। तो जी सब मेन बात है, पहाड़ियों का बिना दाल की पकौड़े के बिना तो कोई त्योहार मना ही नहीं सकते ना हम लोग, इसलिए दाल के पकौड़े हमारे हर शुभ कार्य में जरूरी है। इधर 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 इन्होंने मजा रखा हल्ला, यहाँ बर्तनों का हल्ला कर रखा है इन्होंने। एक दीदी आ गई, दीदी हमारी सुबह सुबह आ जाती है, सुबह सुबह आ जाती है दीदी हमारी बर्तन धुलने। बताओ यार, इस ठंड में भी। अब है बात ऐसी कि अब आप सोच रहे होंगे कि ये है क्या इगास ना, कि मतलब इगास क्यों मनाते हैं, ऐसा क्या है कि भाई दिवाली के 11 दिन के बाद पहाड़ों में एक दिवाली और मनाई जा रही है? तो उसके पीछे भी कारण है। ऐसा है, मेनली जो प्रचलित कारण है वो दो हैं। पहला जो है वो ये कहता है कि जब जो सारा देश मनाता है, क्योंकि भगवान राम वनवास के बाद रावण वध करके अयोध्या आए थे 14 साल के बाद, तो उनके आने की खुशी में दीप प्रज्वलित किए गए, तो इस वजह से दीपोत्सव शुरू हुआ, यानी कि दिवाली शुरू हुई। तो ऐसा हुआ कि भगवान राम आ गए जी अयोध्या पर, लेकिन भगवान राम के अयोध्या पहुंचने की खबर उत्तराखंड में या पहाड़ी क्षेत्रों में थोड़ा लेट आई, वो आई 11 दिन के बाद। और भाई भगवान राम से तो पूरी दुनिया प्यार करती थी, यहाँ के लोग भी बहुत प्यार करते थे भगवान राम से। तो भगवान राम के आने की खुशी में जब उनको खबर मिली 11 दिन के बाद, तो उस दिन उन्होंने दिवाली मनाई, और हम लोग दिवाली को बोलते हैं बग्वाल, पहाड़ी क्षेत्रों में बग्वाल कहते हैं। तो वो हो गया इगास बग्वाल, यानी कि दिवाली के 11वें दिन जो मनाई गई, 11 दिन यानी कि इगास, और बग्वाल माने की दिवाली, तो इगास बग्वाल। एक तो ये रीजन है। दूसरा जो एक और जो रीजन है वो ये है कि जो हमारे माधव सिंह भंडारी जी जो थे, जब वो गए तिब्बत युद्ध पे, तो उनके साथ अधिकतर मतलब पहाड़ के अधिकतर सैनिक उनके साथ थे। हर घर से
कोई ना कोई एक ऐसा था जो लड़ाई में तिब्बत गया हुआ था माधव सिंह भंडारी जी के साथ। अच्छा जी, तो तिब्बत में लड़ाई चलती रही, वहां से कोई खबर नहीं आई और दिवाली आ गई। तो सब लोगों ने सोचा कि भाई पता नहीं कहाँ चले गए हमारे घर परिवार वाले, किसी की कोई खबर नहीं आ रही, रहे कि नहीं रहे कुछ नहीं पता। तो सब शोकाकुल हो गए थे, मतलब शोक में थे सब के सब। तो इस शोक की वजह से उन्होंने उस साल दिवाली नहीं मनाई, दिवाली की हम नहीं मनाएंगे दिवाली। और दिवाली के ठीक 11वें दिन पता लगा कि वीर माधव सिंह भंडारी जो है वो युद्ध जीत के वापिस आ गए और उनकी पूरी सेना उनके साथ वापिस आ रही है। तो जब ये खबर पूरे पहाड़ को मिली तो उस दिन उन्होंने फिर अपनी दिवाली मनाई। जो दिवाली मना, जब दिवाली के टाइम पे तो मनाई नहीं, तो 11 दिन के बाद दिवाली मना। तो उस दिन से ये प्रचलन में आ गया कि दिवाली तो मनाते मनाते एक दिवाली और मनाते हैं जिसको हम बूढ़ी दिवाली भी कहते हैं, वो है इगास बग्वाल। तो ये प्रचलन में तब से चलता हुआ आ रहा है। अच्छा, अब इगास के दिन क्या करते हैं? इगास के दिन एक चीज और करते हैं हम लोग क्या करते हैं, जो रक्षाबंधन पे जो हमें राखी बांधी जाती है, वो हम उस दिन उस राखी को बांधते हैं बछड़े की पूंछ पे। और ये मानते हैं कि जब बछड़े की पूंछ पे उस राखी को बांधते हैं और कुछ आप मनोकामना मांगते हो तो वो मनोकामना आपकी पूरी होती है। पहले तो ये होता था घर गांव में, भाई सुबह सुबह उठ के मीठा बन रहा है, खीर बन रही है, कुछ पकौड़े तो देखो बनने थे हमारे, सब बन रहा है। और शाम को खेलते थे भैला खेला जाता था। भैला बग्वाल में भी खेला जाता है, यानी कि दिवाली में भी भैला खेला जाता है और इगास बग्वाल में भी भैला खेलते थे। अच्छा, इसी तर्ज पे आज शाम को यहाँ प्रोग्राम भी हुई है देहरादून में। अभी तो हम हाल निवासी देहरादून है, आज शाम को यहाँ गढ़ रत्न श्री नरेंद्र सिंह नेगी जी का प्रोग्राम भी है आज देहरादून में। और वहाँ उन्होंने भैला का वो भी रखा, भैला प्रोग्राम भी रखा, भैले भी खेले जाएंगे। उन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत करी है, तो बधाई के पात्र हैं। वैसे पूरी सोशल बलूनी स्कूल जो है वो बधाई के पात्र है, हमारे कविलास नेगी बधाई के पात्र हैं। और नेगी जी के लिए तो क्या बोलना, उनका तो हम आभारी हैं। तो एक बहुत अच्छी पहल है कि हमारी संस्कृति हर जगह पहुंचे, और इसी संस्कृति को आगे पहुंचाने के लिए हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, उन्होंने इस साल इगास बग्वाल की सरकारी छुट्टी घोषित करी है। अब सोच रहे जब सरकारी छुट्टी है तो ये इन दोनों को ऑफिस जाने की अब पड़ी हुई। भैया मैडम की ड्यूटी ऐसी, उनको छुट्टी मिलती नहीं। हम तो ठहरे भैया प्राइवेट जॉब वाले आदमी, हम तो वो है जिसकी खुद की मुलाकात भी खुद से संडे को ही होती है। तो चलो फिर अब कुछ और आपको बताते हैं। दोस्तों, मैंने एक कोशिश की है छेद वाली पकौड़ी बनाने की, उड़द की दाल की कोशिश की है, क्योंकि ये हमारे यहाँ अलग अलग तरीके से अलग अलग शेप्स में बनाई जाती है। इसे वड़ा भी बोल सकते हैं आप लोग, लेकिन हमारे यहाँ अब बनाए तो तुमने वड़ा जैसा ही है यार। नहीं, वड़े में ना तिल थोड़े नहीं लगाते हैं, काले तिल। अच्छा, वड़े में तिल नहीं होता, इसलिए उसमें दिल भी नहीं होता। इसमें दिल भी नहीं होता। सही बोल रहे हो तुम। दिल नहीं होता। ओके दीदी, बाय बाय। बताओ, हमारी दीदी काम धाम करके भी चली गई, झाड़ू पोछा सब कर दिया हमारी दीदी ने, चली गई। और यहाँ हमारे अभी बन रही पकौड़ियाँ, टाइम लगता है। 4 पकौड़ी तेल में, बुढ़िया गया जेल में। पकौड़े बन रहे हैं हमारे, झमाझम पकौड़ियाँ। कहाँ सीखे अपनी सारी चीजें? हम जब छोटे थे हम करते थे 4 पकौड़ी तेल में, बुढ़िया गया जेल में। ऐसे ये सब तो किया हमने, लोगों ने पढ़ाई लिखाई करी, हमने तो यही सब कर रखा भाई बचपन में। काम आ रहा है तुम्हारे यार। हाँ वही तो। ये है। एक और करते थे हम, क्या, इसर पकी बूंद बूंद बुढ़िया आयो रूंद रूंद। ऐसे चीजें पता थी भाई हमें बचपन में, तो बहुत सारी चीजें पता थी हमें। हाँ, बहुत भयंकर क्रिएटिव। आजकल के क्रिएटिव तो मोबाइल में घुस के रह गए ना। हाँ, वो अब वो लगे अपने टाइम है भैया, अपना टाइम है। लो जमाना बदल रहा है आजकल मोबाइल का। हमारे टाइम पे मोबाइल नहीं था, हम पिचड़ खेलते थे। पिचड़ बहुत लोग समझ गए होंगे पिचड़ का खेलते थे। ऐसे वो माचिस के खोखे नहीं थे, माचिस के खोखे फाड़ के रखते थे, गोला बनाते थे, उसके अंदर माचिस के खोखे फाड़ के रखते थे, चप्पल से मारते, जितने वो बाहर निकले माचिस के खोखे, वो कागज, वो मेरे। दूसरा हम खेलते थे अंटी।
कंचा एक व्लॉग ना इन गेमों पे भी होना चाहिए ना, हम खेलेंगे उसको पूरा दिन। पिक्चर फिर तो अब माचिस के वो इकट्ठा करने पड़ेंगे। ठीक है। गुत्थी गुत्थी खेल रखे हमने, हाँ, गुत्थी खेलते थे हम, कंची खेलते थे हम, हाँ। और साइकिल चलाते थे हम, तार वाली आजकल के गेम तार वाली साइकिल बना के चलाते थे हम। हाँ आजकल के गेम वर्सेस पुराने ना, गेम तो खैर वही थे। आजकल तो मोबाइल में लगे हुए खटर बेटे किट 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 कुड़िया और आवाज वैसे निकालते रहते हो चाइनीजों जैसी अजीब अजीब सी। हमारे टाइम पे ठीक था। और तुम्हारे पीछे से किसी की मारी, किसी का बार चप्पल पे, किसी के चप्पल पड़ रहे, किसी के घूसे पड़ रहे, चलो भाई निर्भय की घर नीचे ना रहे, चलो घर। टाइम ही अलग था ना। ये है इगास के दिन वो भी खेलते थे। तुम्हारे गांव में भी खेलते थे हम, वो होता था क्या बोलते हैं झुमेलो। मैं गांव झुमेलो। में, शहर में तो क्या बोलूं आप। तुम शहर के रहने वाले हो? नहीं मैं बेटा तक हम तो गांव के रहने। मैं बर्बाद इंसान। गढ़वाल भटे आया का हम, गढ़वली बुलिया का हम, हिंदी हमें आया का नहीं, अधकची फुगिया का हम। जा रहे थे एक दिन बोल के लेके स्कूल में, कंडल की झपा गबड़ी अरबे बुबा सब याद आने लगे। once more। हम तो इस तर्ज पे बड़े हुए हैं। मैं तो बर्बाद। हाँ तुम तो शहर वाले हो, हम तो वो क्या बोलते हैं, तुम तो पिज्जा चाउमीन खाने वाले हो, हम तो चूड़ा बुकड़ा खाते हैं। बोल सकते हैं यार, लेकिन हाँ। एक्चुअली ना इसमें भी दोष आप लोगों के हैं। हमारे यहाँ देखिए चमोली में अलग भाषा होती है, मतलब भाषा नहीं गढ़वाली होती है, थोड़ी ढाल अलग होती है। और पौड़ी पौड़ी में की तो बहुत मीठी भाषा है। हाँ, तो उन्हें सबसे मीठी गुमान है अपनी मीठी भाषा। सबसे मीठी भाषा होती है पौड़ी वालों की। तो अगर मेरी मम्मी की जो ढालती है, और मैं कोशिश करती थी कभी बचपन में गढ़वाली बोलने की, तो मेरे आसपास जितने लोग होते उनको समझ में नहीं आता। नहीं, मेरा मजाक उड़ाया जाता था। अब अरे उस टाइम पे थोड़ा होता, लेकिन अब नहीं उड़ाता। ऐसे नहीं, तुम बोलो। तो मुझे नहीं आती ना, इसलिए मैंने तुम कोशिश चमोल नहीं करी। बस देखो, अपनी अपनी भाषा सबको बोलनी चाहिए, अपनी संस्कृति सबको आनी चाहिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप टीरी देखो, टीरी वालों के ढोल अलग है, उत्तरकाशी वालों की अलग है, चमोली वालों की अलग है, रुद्रप्रयाग वालों की अलग है, पौड़ी वालों की अलग है, अब अल्मोड़ा बागेश्वर इधर साइड उनका अलग है। लेकिन अपनी भाषा में बोलो, कोशिश तो करो, बोलना चाहिए। अपनी भाषा में सबको बात करनी चाहिए। समझ में क्यों नहीं आती, सब थोड़ा बहुत समझ में आएगी। किस दिन सुनाऊंगे आपको अपनी भाषा। जब लोग यूज करेंगे अपनी भाषा का, तभी तो उनको दूसरे को भी तभी समझ में आएगी। जब चीजें प्रचलन में आएंगी, तब अपने आप लोग जानते हैं, सीखते हैं। ये है। मैं कोशिश करूंगी, प्लीज हंसना मत। तुमसे ना हो पाई बेटा, तुम तो रहने जा। ए छोटी नानी जी। और आज मैंने ट्राई किया है थोड़ा डिफरेंट स्टाइल, और मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने आप पे। यस, सीख गई। देश बढ़ रहा है, तुम ही नहीं बढ़ रहे बस। और मुझे रणवीर बरार की बात बहुत अच्छी लगती है कि वो बोलते हैं जैसे चाय बनानी आती है, उसे खाना बनाना आता है। रणवीर बरार तो बहुत मस्त है। मेरे फेवरेट शेफ है। मेरा भी। उनकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी। खाना भी उतना ही अच्छा होगा, खाया तो नहीं है, लेकिन उनका तरीका। तो बात कर लेते किसी से। ऐसा है रणवीर बरार जी, अगर आप देख रहे हो तो आप सादर आमंत्रित हैं हमारे घर में। देहरादून आ सकते हैं आप कभी भी, एनी टाइम, और हमें कुछ भी बना के खिला सकते हो। मना नहीं करेंगे हम, हमारी तरफ से बिल्कुल हाँ है, आप आ सकते हैं। तो ये है। एक डायलॉग याद आ रहा है, कुछ गला काट दिया जाए, कुछ ज्यादा ही मांग दिया। गजब बेइज्जती है। मांगने में क्या है यार, मांगना तो मांगने में क्या दिक्कत जा रही है। ढंग से मांगो, दबा के मांगो, क्या है, भर के मांगो, थोड़ा बहुत क्या मांगना। तो जी ऐसा है, आज आपसे यहीं पे लेते हैं इजाजत, क्योंकि देखो समय का अभाव है, क्या करें। बस ये है कि आप लोगों का प्यार प्रेम मिल रहा है तो हम आ जाते हैं। एक हमारी बुआ रहती है अमेरिका में, बीना बुआ, हम उनके लिए आ जाते हैं। बीना बुआ, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, दिल से प्यार करते हैं। आपके मैसेज और आपकी दुआएं हमें पापा जी के थ्रू मिलती रहती हैं। तो ये बीना बुआ, ये आपके लिए है। अमेरिका में तो मिल नहीं रही होगी ना, कोई बात नहीं, यहाँ देख लो तब। तो ऐसा है, आज इन्हीं शब्दों के साथ आपसे लेते हैं इजाजत। अगले फिर किसी मोड़ पे होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार देशवासियों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्यार करिए और प्यार बांटते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और जाने से पहले हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना कोई भूलेगा नहीं, और बगल में तो घंटी ना बजा दो भयंकर तरीके से। ओके, बाय बाय।
यार तुमने वापस रख दिया, टेस्ट तो किया ही नहीं, तो टेस्ट तो करके देखो। बस खा लेंगे, खाने में क्या दिक्कत है, हमारे लिए बनी है, जब मन करे तब खाते रहेंगे। बताओ पहले, ये खाओ नहीं मतलब कि बताओ। ये देखो, गंदे गंदे मुंह मत बनाओ। ये देखो, ये देखो, हाँ। गंदे गंदे मुंह मत बनाओ, बताओ ना कैसी हो रही है। ठीक हो रही, पकौड़ी जैसी हो रही है, मतलब नमक मिर्च कैसा स्वादानुसार। बढ़िया चटपटी हो रही है, आज ठीक हो रही है, थैंक यू। चटपटी बढ़िया बेहतरीन।